ओके, तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर एंड इफ एल्स। तो टर्नरी ऑपरेटर का लिमिटेशन क्या था कि वहां पे आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स पार्ट में एक एक एक्सप्रेशन या एक एक वैल्यू ही लिख सकते हैं, जबकि हमको इफ और एल्स में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना अलाउड है, प्लस कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है तब भी हमको इफ एल्स इजी जाता है। नाउ मैंने कल आपको जो असाइनमेंट दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम था, और प्लस ये क्वेश्चन हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, इनपुट कैरेक्टर एंड चेक इट इज कैपिटल लेटर और नॉट। उसी क्वेश्चन को आगे और मॉडिफाई किया है, इनपुट कैरेक्टर चेक इट इज कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट, स्पेस और सिंबल। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट स्मॉल कैरेक्टर एंड कन्वर्ट इट टू कैपिटल लेटर। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी शुड बी क्लियर बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप हमेशा सिंगल कोट्स में स्टोर होगा, उसमें अल्फाबेट भी आ सकता है, डिजिट भी हो सकता है एंड सिंबल भी हो सकता है। कोई भी कैरेक्टर जो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो वो हम सिंगल कोट्स के बीच में स्टोर कर सकते हैं, बट ध्यान में रखिए उस वक्त उसका डाटा टाइप कैर है। पर जब आपके पास ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं तो वो हम डबल कोट्स के बीच में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के बीच में एक ही कैरेक्टर स्टोर किया है, देन ऑल्सो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का हो गया क्योंकि मैंने डबल कोट्स दिया है। इफ आई गिव सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स तो ही वो कैरेक्टर डाटा टाइप होगा, अदरवाइज आपने सिंगल कैरेक्टर को भी डबल कोट्स में दिया है तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप हो जाएगा। स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर भी आप अल्फाबेट, डिजिट्स, सिंबल्स जो भी यूज करना चाहे, अगेन सेम वे डबल कोट्स के बीच में आप जो भी टाइप करोगे वो सब अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हम आज कुछ जो स्पेशल सीखने वाले हैं उसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, नॉट ओनली फॉर द जावा, हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको फ्यूचर में भी ये काम में आएगा। इट इज जस्ट सिंपल इंग्लिश रूल है, वेन एवर एनी मेथड नेम स्टार्ट्स विथ इज या हैज, तो यहाँ पे दैट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न बुलियन डाटा टाइप वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर फंक्शन का नाम इज अपर केस तो वो चेक करेगा दैट गिवन कैरेक्टर इज कैपिटल और नॉट। इससे शुरू होता हुआ या हैज से शुरू होता हुआ हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर, फाइनल आंसर आपको मिलेगा। ओके, तो ये जो हमने ऊपर जो 3 क्वेश्चंस देखे थे उसके लिए हमको कुछ स्पेशल डिस्कस करना है एंड दैट इज कैरेक्टर क्लास। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने कैर नहीं लिखा है, इट इज कैरेक्टर। सो कैरेक्टर इज अ क्लास नेम एंड कैर इज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए जो भी क्लास के नाम बनाए गए हैं उनको हम रैपर क्लास कहते हैं। तो रैपर क्लास सिंपल है, डाटा टाइप जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है उनके रिलेटेड जो रिस्पेक्टिव क्लासेस के नाम है तो वो रैपर क्लास हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप ये लिस्ट देखेंगे तो प्रिमिटिव डाटा टाइप इंट, ओके, यहाँ पे इंट का आई स्मॉल आ जाएगा, इंट तो उसका रिस्पेक्टिव रैपर क्लास का नाम इंटीजर हो गया, कैर कैरेक्टर, फ्लोट फ्लोट, डबल डी कैपिटल यहाँ पे, और इस तरीके से आपका ये होते जाएगा। ओके, सो ये एक पॉइंट का ध्यान रखना है। दूसरा चीज, एनी क्लास नेम लाइक स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एस कैपिटल है पहला लेटर, सो इट इज अ क्लास नेम। फिर आपके पास एक एरे नाम का टॉपिक आएगा, तो वो एरे कोई भी डाटा टाइप की हो, बट व्हेन इट इज एरे, या फिर कोई यूजर डिफाइंड क्लास, यूजर डिफाइंड क्लास मतलब जो हम लोग बनाने वाले हैं, ऑल दीज क्लासेस आर ऑलवेज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, बुलियन, लॉन्ग, ये आपके डाटा टाइप है, और उस डाटा टाइप के रिस्पेक्टिव जो क्लास के नाम है वो यहाँ पे मैंने जो सामने लिखे उसको रैपर क्लास कहते हैं। रैपर क्लास को भी हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ कैरेक्टर क्लास पे फोकस करेंगे। तो ये जो कैरेक्टर क्लास है उसके कुछ फंक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं, तो आप ध्यान से देखिए। कैरेक्टर, आपको हर एक फंक्शन को कॉल करने के पहले आगे क्लास का नाम एंड डॉट ऑपरेटर देना है। ओके, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैरेक्टर डॉट, ओके, ये फिर हमारा फंक्शन का नाम है। हर एक फंक्शन को कैरेक्टर एज अ पैरामीटर में रहेगा, तो फंक्शन का नाम जो भी होगा, पर ध्यान में रखिए इट इज कैरेक्टर क्लास। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्लास यूज नहीं किया है। स्ट्रिंग क्लास का टू अपर केस एंड कैरेक्टर क्लास का टू अपर केस में फर्क है। हम स्ट्रिंग क्लास का अपर केस और कैरेक्टर क्लास के अपर केस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कैरेक्टर डॉट टू अपर केस कैर। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये जो पैरामीटर में हमने जो कैरेक्टर दिया है उसको उस कैरेक्टर को वो अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ओके और हम जिस वेरिएबल में रिसीव करेंगे वहां पे वो अपर केस में अपने को मिल जाएगा। सेम वे टू लोअर केस, तो ये आपको लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखिए फंक्शन नेम इज स्टार्टिंग विथ वर्ड इज, तो इज अपर केस। सो इफ फंक्शन का पहला वर्ड आपके पास इज आ रहा है तो वो हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने ये पैरामीटर में जो भी कुछ लिखा है अगर वो अपर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो अपर केस में नहीं है आई मीन लोअर केस है, डिजिट है, सिंबल है, स्पेस है, एनी अदर कैरेक्टर, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम वे इज लोअर केस, इज डिजिट, वो उतना ही चेक करेगा कि वो डिजिट है कि नहीं है। इज लेटर, अभी यहाँ पे ध्यान में रखिए इज लेटर एंड इज अपर केस लोअर केस में फर्क है। इज अपर केस एंड इज लोअर केस खाली उतना ही चेक करेगा दैट गिवन कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस। इज लेटर में वो चेक करेगा दैट गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट, मतलब कि ए टू जेड के बीच में है कि नहीं है, आइदर इट कैन बी अपर केस और लोअर केस। अदर देन अपर केस और लोअर केस कुछ हमने दिया है देन इट विल रिटर्न फॉल्स। इज लेटर और डिजिट, अगर हमने यहाँ पे पैरामीटर में जो वैल्यू दी है वो लेटर है दैट इज एनी अल्फाबेट ए टू जेड वाला आ गया या कोई भी डिजिट 0 to 9 के बीच में से कुछ हमने दिया है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ओके अगेन रिमेंबर सभी फंक्शन के अंदर पैरामीटर कैरेक्टर है, सो आप एक ही कैरेक्टर दे सकते हो, आप यहाँ पे लेटर एंड डिजिट दोनों साथ में नहीं दे सकते हैं। मतलब कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है कैर सी एच और सी एच में मेरे पास कोई अल्फाबेट है या सी एच में कोई डिजिट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अदर देन लेटर या डिजिट के सिवाय का कुछ है तो ऑब्वियसली वो सिंबल्स हो गए तो वो वहां पे फॉल्स रिटर्न करेगा। ई स्पेस वो चेक करेगा कि वो स्पेस है कि नहीं है। ओके तो अभी हम अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन दिया था। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इनपुट कैरेक्टर एंड चेक इट इज कैपिटल लेटर और नॉट। अभी ये एक ही प्रोग्राम हम 3 मेथड से कर सकते हैं। आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगती है वो आप एग्जाम में या अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। मैंने आपको खाली 3 तरीके बताए हैं, कौन सा तरीका अच्छा या कौन सा बुरा ऐसा नहीं होता है, हम जो मेथड करेक्टली लिख पाएंगे वो अच्छी मेथड होती है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को एक कैरेक्टर सी एच पास किया हुआ है और मैं यहाँ पे आस्की वैल्यू का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड सी एच लेस देन इक्वल टू 90। सो वैल्यू 65 एंड 90 के बीच में है तो इट इज कैपिटल लेटर एल्स इट इज नॉट कैपिटल लेटर। तो ये हुआ हमने आस्की वैल्यू यूज किया। अभी नेक्स्ट मेथड है कि सपोज एग्जाम में हमको आस्की वैल्यू याद नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोर्स में मैंने कैपिटल ए लिख दिया एंड सी एच लेस देन इक्वल टू जेड कैपिटल जेड लिख दिया। सो इफ गिवन कैरेक्टर इज बिटवीन कैपिटल ए टू जेड देन इट इज कैपिटल लेटर एल्स इट इज नॉट कैपिटल लेटर। ओके एंड द थर्ड मेथड इज हम कैरेक्टर फंक्शन यूज करेंगे जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो यूजिंग कैरेक्टर रेपर क्लास यहाँ पे हमने लिखा इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस सी एच, वाई सी एच बिकॉज मेरे यहाँ पे वेरिएबल का नाम सी एच है, अगर कोई और नाम है तो आपको वो नाम लिखना है, वो आपको भी पता है कि प्रोग्राम में आप वेरिएबल के नाम कोई भी रख सकते हो तो जो भी नाम यहाँ पे दिया है वो आ जाएगा। सो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस सी एच इक्वल इक्वल टू ट्रू, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो इट इज कैपिटल लेटर एल्स इट इज नॉट कैपिटल लेटर। ओके तो इस तरीके से हम ये कैरेक्टर क्लास का भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ऊपर के जो 2 क्वेश्चंस बाकी रहे हैं ओके कि जिसमें आपको ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर डिजिट स्पेस सिंबल चेक करना है प्लस स्मॉल लेटर को आस्की वैल्यू का यूज करके या फिर हमने जो नीचे फंक्शंस देखे उसका यूज करके आपको उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 प्रोग्राम मुझे खुद बना कर देंगे ओके और जितना जल्दी हो सके मुझे उसका आंसर सेंड करेंगे। ओके चलो थैंक यू, नाइस लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।